Hello everyone, welcome to Incredible English Classes. I hope you all are doing really well. उम्मीद है मुझे कि आप सभी बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और आपने प्रीवियस वीडियोस को कर भी लिया होगा, ये उम्मीद है मेरी, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव कंप्लीटेड टेंस। एक बहुत बड़ा टॉपिक है और सबसे बेसिक है, जिसके बिना अब फाउंडेशन टू अ वेरी ग्रेट बिल्डिंग दैट इज इंग्लिश, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सबने अच्छे से उसको किया होगा, और अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। उसी पे बेस्ड आज का हमारा अगला टॉपिक है, जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। क्लोज कनेक्शन है इसका, ठीक है। इसके बिना आपका ये टेंस के बिना ये टॉपिक नहीं हो सकता है, ठीक है। और इन इस टॉपिक के बिना हमारी लाइफ भी नहीं चलती। हाउ इज इट पॉसिबल? लेट्स सी। इस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। और जैसा कि इसमें बिल्कुल बखूबी दिखाया गया है, कंडीशन, इतनी शर्तें लगाते हैं हम लोग, इन शर्तों के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलती। कैसे? हर हमारी लाइफ इतनी क्लोजली रिलेटेड है इन कंडीशन से कि हम एवरी नाउ एंड देन कभी भी कुछ भी कंडीशन रख देते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन जब हम रखते हैं, जैसे अगर मैं पास हो गया तो मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा, ठीक है, कंडीशन। पापा अगर आप मुझे मेरे बर्थडे पे साइकिल दोगे तो ही मैं फर्स्ट आने के लिए मेहनत करूंगा, कंडीशन। मम्मी आज आप मेरे लिए मैगी बनाओगे तो ही मैं अपना होमवर्क अच्छे से करूंगा, कंडीशन, ठीक है। बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो मैं छाता लेकर जाऊंगा, कंडीशन, ठीक है। तो कैन यू सी कि कितनी ज़्यादा कंडीशन है। छोटे छोटे बच्चे भी इतनी कंडीशन यूज़ करते हैं। तो मुझे अपनी ये टॉफ़ी दोगे ना, ठीक है, तो मैं तुम्हें ना जो मैं खरीदूंगा मैं तुम्हें वो दूंगा, ठीक है। तुम मुझे टॉफ़ी दो, मैं तुम्हें चिप्स दूंगा, ठीक है। तो ये ना कंडीशंस हैं, बचपन से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं और पूरी लाइफ हम लोग अपनी लाइफ में भी कंडीशंस रखते हैं, ठीक है। एक बार बस कामयाब हो जाऊं, मैं ज़िंदगी जीऊँगा या जीऊँगी, ठीक है। जैसे कि आपकी कामयाबी से आपकी ज़िंदगी रिलेटेड, नो डाउट दे आर इंटर रिलेटेड, कोई शक नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बट इतनी भी नहीं कि आप लोग उसको इतनी बड़ी कंडीशन में बांध दें, ठीक है। ज़िंदगी जियो, मेहनत करो, नो डाउट, आप लोग कीजिए मेहनत, कोई मना ही नहीं है, और अच्छी बात है कि मेहनत करो, लेकिन उसको ना उसको कंडीशन, उस पर एक कंडीशन मत लगाओ, दैट इज़ वेरी बैड, बहुत बुरी बात है ये, ठीक है। तो चलिए, ये एक व्यू था, एक झांकी थी, एक ग्लिम्स थी, एक झलक थी आपको ये बताने की कि कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो अब जब कंडीशंस के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलती, तो कंडीशनल सेंटेंसेस के बिना हमारा जो ग्रामर है वो कैसे कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो इसी टॉपिक में हम आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक वेरी क्लोजली रिलेटेड है आपके टेंस से, क्योंकि टेंस हमने अभी कर लिया है एक अच्छे से, उसको कंप्लीट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने टेंस कंप्लीट किया है। तो आगे अपने इस कंडीशनल सेंटेंसेस को भी बड़ी बखूबी हम इन अगर मगर को करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर कंडीशंस। देखो, सबसे पहली चीज़ है, अगर आप कंडीशन लगाओगे, अगर आप कंडीशन लगाओगे तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी होगा, उसके बारे में भी सोचोगे, ठीक है। कंडीशन लगाओगे तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी होगा, ठीक है, कोई रिजल्ट होगा, क्योंकि बिना रिजल्ट के तो फिर वो कंडीशन लगाते ही क्यों हम, ठीक है। अगर हमें रिजल्ट ही नहीं चाहिए होता, अगर हमें रिजल्ट चाहिए ही नहीं होता तो हम कंडीशन लगाते क्यों? तो कंडीशन है तो रिजल्ट भी होगा, क्वाइट ऑब्वियस। अब दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये है कि कंडीशन होगा तो रिजल्ट ज़रूर होगा। दूसरी चीज़, सेकेंड थिंग इज, जो कंडीशन होती है, जो कंडीशंस होती हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है और क्या एसेंशियल चीज़ होती है? एसेंशियल चीज़ ये होती है, ये देखना कि वो कौन कौन से टेंस को यूज़ करती हैं। यूज़ ऑफ टेंस इन कंडीशंस, यूज़ ऑफ टेंस इन कंडीशंस। जब हम यूज़ ऑफ टेंस करते हैं, किसमें? कंडीशंस में यूज़ ऑफ टेंस, तो उसी में हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आती है कि कंडीशंस होती कैसी कैसी हैं। पहले हम ये तो देख लें कि इन कंडीशंस के कितने चेहरे हैं, किस तरीके की कंडीशंस होती हैं, एक बार वो देख लें।
ठीक है। तो हमने जैसे आपके टेंस की टर्मिनोलॉजी को बहुत ही अच्छे से किया था, हर चीज को बहुत ही क्लियरली डिस्टिंग्विश किया था, एक दूसरे से अलग दिखाया था, ऐसे ही हमारी कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन है, हम इसे मैं कहती हूँ जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन, ठीक है, जीरो कंडीशन। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो कंडीशन है और यहां हम लिखते हैं पॉसिबल रिजल्ट, कि हमने जो कंडीशन लगाई है उसका रिजल्ट क्या है, पॉसिबल रिजल्ट। पहले कंडीशंस को देखते हैं, फिर उसके बाद उनके रिजल्ट को। तो जब जीरो कंडीशन होती है, इस जीरो कंडीशन में जब नाम ही जिसका जीरो हो गया तो कंडीशन क्या रही, ठीक है। यानी ऐसी कंडीशंस, ऐसी ऐसे सेंटेंसेस इस तरीके से बोलना कि उनमें हमें कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे कि कुछ भी कर लो ये तो होना ही है, ठीक है। इसमें हमारे आते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज नहीं है भैया, दिस इज यूनिवर्सल कंडीशन, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे अगर आप पानी को 100 डिग्री पे 100 डिग्री पे गर्म करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, पानी को उबालेंगे, पानी को गर्म करेंगे, तो वो क्या होगा, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उसी पानी को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है बेसिकली, दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ बेसिकली कौन सी चीजों में आते हैं, इन पे आपका कोई वश तो नहीं है। अगर बाय चांस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो पानी अपने आप ही उबलना शुरू कर देगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो अपने आप वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये चीजें वो हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल दीज थिंग्स, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि कभी ऐसा वक्त आएगा, ठीक है, कोई एक्सक्यूज मी, कोई ऐसा वक्त आएगा कि जो पानी है ना वो 100 के बजाय ना 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय वो 120 पे क्या करना शुरू होगा, 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू होगा। और जो वही पानी है ना वो 0 डिग्री के बजाय ना 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय 5 डिग्री सेल्सियस पे भी ना क्या हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये बेतुकी बातें हैं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता, दीज आर नॉट देयर, ठीक है। इसी के साथ साथ ऐसे जैसे if we throw anything in the air, या if we throw anything up, it comes down। हम कुछ भी ऊपर फेंकेंगे ना वो नीचे आएगी, ठीक है, क्या होगा, वो नीचे जरूर आएगी, ठीक है। तो अगर हम कोई बॉल को भी ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, इंसान को फेंक देते वो भी नीचे ही आएगा, गिरेगा तो सही ना वहीं पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि धरती का क्या है, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ही पावरफुल फोर्स है। आप कुछ भी ऊपर फेंको वो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी कंडीशंस हैं। कंडीशंस कैसी, जीरो कंडीशन। और इस जीरो कंडीशन का आप लोगों ने अगर इस सेंटेंस में देखा हो तो हमने बोला इफ वी थ्रो एनीथिंग अप, ये क्या था, ये कौन सा सेंटेंस है, ये इनडेफिनिट है। कौन सा है, ये इनडेफिनिट है, ठीक है। और यहां पर भी क्या देखा हमने क्या देखा कि यहां पर भी इनडेफिनिट है। तो जो जीरो कंडीशन होती है उसमें बेसिकली होता क्या है, जितने यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोगों ने 4 कैटेगरीज में डाला था, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए वो चीज, ठीक है। मैथमेटिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, आप लोगों के जितने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो गए रिलेटेड टू साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके जीरो कंडीशन में आएंगे। और जीरो कंडीशन में आएंगे तो अब इनके टेंस देख लेते हैं कि कंडीशन में कौन सा टेंस होगा और पॉसिबल रिजल्ट में कौन सा। कंडीशन में भी इनडेफिनिट होगा और पॉसिबल रिजल्ट में भी क्या होगा, इनडेफिनिट ही होगा, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, प्रेजेंट इनडेफिनिट। क्यों, इंडेफिनेट में हमने क्या किया था, टाइमलेस एक्टिविटी, और टाइमलेस एक्टिविटी में क्या आए थे, यूनिवर्सल ट्रूथ। सो सी कैसे चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये अगर आप कंडीशन लगाते हो कि अगर हम ये करेंगे तो जो उसका पॉसिबल रिजल्ट होगा किसका, यूनिवर्सल ट्रूथ का, वो क्या होगा, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, सेकेंड पर, जिसको हम कहते हैं ओपन कंडीशन। क्या कहते हैं,
ओपन कंडीशन। इनके नाम जरूरी नहीं है याद रखने, ठीक है, जरूरी नहीं है, मैं ये आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ कि ये किस टाइप की कंडीशन है, कैसी है, कि कैसे हम लोग इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ओपन कंडीशन है। अब ओपन कंडीशन में क्या होता है, ओपन कंडीशन यानी ओपन का मतलब कोई भी चीज जो हमारे लिए ओपन हो, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि हमने कंडीशन लगाई, अगर तुम मार्केट जाओ, ठीक है, अगर तुम मार्केट जाओ तो मेरे लिए जरा आइसक्रीम ले आना, ठीक है, अगर तुम मार्केट जाओ तो मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। अब इसमें अगर आप देखें तो जो कंडीशन है वो कैसी है, वो प्रेजेंट में है, कैसी है, वो प्रेजेंट में है। अब वो प्रेजेंट में मींस कंडीशन है और उसका रिजल्ट किस में है, अगर वो जाता है तो लेकर आएगा ना, तो वो क्या है, वो फ्यूचर में है, ठीक है, वो फ्यूचर में है, उसका रिजल्ट किस में देखने को मिलेगा, फ्यूचर में। अब इसको हम ओपन कंडीशन क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ ट्रूथ, हो सकता है वो सच हो जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन कंडीशन, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन कंडीशन। और इसीलिए जो कंडीशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, और जो रिजल्ट है, रिजल्ट है, ठीक है, जो रिजल्ट है उसमें बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, विल का, विल। और इसके साथ साथ ही ना ये बेसिकली हमारे मूड को भी शो करती हैं, तो इसमें ना कई चीजें और आती हैं, जैसे कैन आ जाएगा, ठीक है, कैन आ जाएगा, शेल आ जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ इफ आई गो टू द मार्केट, अगर मैं मार्केट जाती हूँ, आई कैन ब्रिंग यू सम स्वीट्स, मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ, ठीक है, तो वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है, वो मेरा मूड है, ठीक है, वो मेरा मूड है। और इसके अलावा आपका मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इन सब चीजों के साथ आपकी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसमें, पॉसिबल रिजल्ट में, किसमें, पॉसिबल रिजल्ट में। तो आपका इसका ये एग्जाम्पल हो सकता है, इफ माई फ्रेंड, इफ माई फ्रेंड कम्स हियर, क्योंकि हमने क्या कहा था, जो कंडीशन है, कंडीशन किससे दिख रही है, इस इफ से दिख रही है, तो हमारा क्या होगा, इफ माई फ्रेंड कम्स हियर, सिंगुलर है तो इसके साथ SAIS, इफ माई फ्रेंड कम्स हियर, आई विल टेक हिम टू दिल्ली। अगर मेरी फ्रेंड यहां पर आती है तो मैं उसको कहां लेकर जाऊंगी, दिल्ली लेकर जाऊंगी। तो आपने कंडीशन किस में रखी है, कंडीशन प्रेजेंट में। अब इसमें क्या है, अगर आप इन दोनों ही सेंटेंसेस को देखें तो हमें कहीं ऐसी चीज नहीं लगती, ऐसी बात नहीं लगती कि इसके सच होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कंडीशन ये क्यों है, सच होने के चांसेस हैं, कंडीशन क्यों है, क्योंकि कंडीशन हम लोगों ने यहां पर लगाई है, ठीक है। इसका ये मतलब ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ओपन कंडीशन हमने इसलिए बोला क्योंकि इसके सच होने के चांसेस हैं। इफ शी कम्स हियर आई विल टेक हिम टू दिल्ली, ठीक है। इसमें ऐसे ही इफ शी वर्क्स हार्ड, इफ शी वर्क्स हार्ड, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास। अगर वो हार्ड वर्क करती है तो वो पास हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कहीं पर भी क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये कंडीशन जो हमने लगाई है इसके सच होने के चांसेस नहीं है, इससे सच होने के चांसेस हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, हमने इसको ओपन कंडीशन बोला है। तो यहाँ पर शी विल, या यहाँ पर आप मे भी लगा सकते हो, शी मे पास, ठीक है, शी मे पास द एग्जाम। तो आप समझे यहाँ पर हमारा जो मूड है वो भी शो होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो पॉसिबल रिजल्ट है वो किस में आएगा, फ्यूचर में तो आएगा ही, विल शेल तो लगा ही सकते हैं, इसके साथ कैन मे ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ओपन कंडीशन, क्या है, ओपन कंडीशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद थर्ड कंडीशन पर चलते हैं, तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन पर, अरे वी हैव इरेज्ड इट, विल कैन शेल, इसके अलावा था मे, और इन सब के साथ फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है आपकी ओपन कंडीशन। अब तीसरे नंबर पे है आपकी जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉबेबल कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन,
इम्प्रॉबेबल कंडीशन। क्यों कहते हैं हम इसको इम्प्रॉबेबल कंडीशन? जैसे हमने इसको ओपन कंडीशन कहा था और मैंने कहा था क्योंकि इसके चांसेस है सच होने के, ठीक है, देयर इज अ चांस, रिजल्ट की उम्मीद है, इसीलिए हमने इसको कहा था पॉसिबल ओपन कंडीशन। अब आता है इम्प्रॉबेबल कंडीशन। अब मुझे ये बताइए, इसमें हमारी जितनी इमेजिनेशन होती है ना वो भी आती है। जितनी इमेजिनेशन क्या होती है? कल्पनाएं, और कल्पनाएं सच नहीं होती। इमेजिनेशन जो है जरूरी नहीं है हमारी कल्पना हमेशा सच हो, ठीक है। कल्पना तो हम ऐसे भी करते हैं, काश मैं ऐश्वर्या राय होती, करते हो ना, ठीक है, काश मैं शाहरुख खान होता। तो ये क्या है? ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन पर हमारा जोर नहीं, हम हो तो नहीं सकते। काश मेरे पंख होते और मैं बहुत ऊंचा उड़ती, ठीक है। ये पंख हमारे सिर्फ कल्पना में ही लग सकते हैं, रियलिटी में नहीं होते हमारे पास, वो सिर्फ बर्ड्स के पास होते हैं, ठीक है। तो इमेजिनेशन, कुछ लोग कहते हैं जो मैं मोदी जी की जगह होता, आई मीन टू से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता मैं पता नहीं क्या क्या कर देता, ठीक है। तो ये क्या है? ये इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन पर क्या होता है? इमेजिनेशन बेसिकली हमारी इम्प्रॉबेबल कंडीशन में आती है। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट की पॉसिबिलिटी, मतलब वो कल्पना है हमारी, दैट इज प्योर इमेजिनेशन, उसका सच से कोई लेना देना नहीं। आप लोगों ने कभी सीरियल्स देखे हो तो अगर मूवी भी देखने जाते हैं उसमें ना स्टार्टिंग में ही क्लियर डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेयर किया जाता है कि ये ये जो सीरियल है, उसको आप हिंदी में, ये नाटक कल्पनाओं पर आधारित है और इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो डिक्लेयर क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों ने उसको काल्पनिक बनाया है, दैट इज फिक्शनल, ठीक है। और उन्होंने डिक्लेयर इसलिए किया, पता चले किसी को ऑफेंड कर दे ये और वो पहुंच जाए उस सीरियल को लेके कोर्ट में, ठीक है। तो वो पहले ये चीज डिक्लेयर करते हैं कि देयर इज नथिंग रिलेटेड टू रियल लाइफ, या इसका ना वास्तविक जीवन से, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज वाई वी कॉल दैट, इसी चीज को हम कल्पना कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्रॉबेबल है, ठीक है। इसके कंडीशन पुट करते हैं हम, रिजल्ट की उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अब हमने यहां क्या देखा था? ओपन कंडीशन में कंडीशन थी, ठीक है, और उसका पॉसिबल रिजल्ट की रिजल्ट की पॉसिबिलिटी थी। अब उससे पहले हमने जीरो कंडीशन देखी थी। जीरो कंडीशन इसीलिए क्योंकि आप जैसे ही वो करोगे दूसरी चीज ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो वो जीरो कंडीशन थी। उसके बाद थर्ड कंडीशन है जो आपकी इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, इमेजिनेशन है, प्योर इमेजिनेशन, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं ये सोचूं 10 साल वेट करूं, 20 साल वेट करूं, 25, 30, 100 साल वेट करूं और मेरे पंख लग जाएंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दैट इज प्योर इमेजिनेशन, समझे आप? तो ये जो आपका है वर्ड इम्प्रॉबेबल कंडीशन, ये आपकी थर्ड कंडीशन है और ये इमेजिनेशन है, दैट इज प्योर इमेजिनेशन। अब इस इमेजिनेशन को अगर हम देखें तो कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन में क्या है? मीन्स अगर काश मैं होता, इसमें ना हमारा रिग्रेट झलकता है कि हम है नहीं, काश मैं प्रधानमंत्री होता, मैं हूं नहीं, ठीक है। काश मैं एक बर्ड होता, बट आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। काश मैं नोरा फतेही होती, नहीं हूं मैं, ठीक है। तो क्या है ये? दीज आर प्योर इमेजिनेशन। ये इम्प्रॉबेबल कंडीशन को शो करता है। कंडीशन है यानी क्वेश्चन मार्क है हमारी, हमारे दिमाग में हम कई बार लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, तो हमारी कल्पनाओं से रिलेटेड है, हमारी इमेजिनेशन से रिलेटेड है। तो कंडीशन है और इसका वास्तविकता से यानी रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, प्योर डिक्लेरेशन। उसके बाद इसके टेंस हम अभी किस सेंटेंस में लिखेंगे, ये चारों का मैं अभी डिस्कस करूंगी। इसके बाद फोर्थ को भी हम समझ लेते हैं। फोर्थ जो कंडीशन है दैट इज क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज्ड कंडीशन, क्लोज्ड कंडीशन क्यों? सारे रास्ते ही बंद हो गए, ठीक है। क्लोज्ड कंडीशन, ये तो थी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना, ठीक है। ये है क्लोज्ड कंडीशन। इसमें कंडीशन में भी हम देखते हैं कि क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, और यहां पर इसका रिजल्ट भी कुछ नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए? यहां इमेजिनेशन भी हमारी कल्पना थी, क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, और पॉसिबल रिजल्ट तो है ही नहीं। लेकिन क्लोज्ड कंडीशन में दोनों के दरवाजे बंद हैं। क्यों है? अभी बताती हूं। जैसे आप ये कहें अगर मेरे पास पैसा होता मैं उसकी मदद कर देता, ठीक है, कर चुका होता, ठीक है, तो मेरे पास पैसा नहीं, मैंने मदद की नहीं, ठीक है, क्लोज हो गई कंडीशन, क्लोज हो गई कंडीशन, ठीक है। अगर उसके पास एक पल होता तो मैं उसको अपने मन की बात कह देती, ठीक है, कह चुकी होती, तो ना तो उसके पास कोई पल था सुनने को, ना मैंने मन की बात कही, क्लोज्ड कंडीशन, ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है? ये आपकी क्लोज्ड कंडीशन है जिसमें
कंडीशन यानी मतलब जो कंडीशन का भी रियलिटी है ही नहीं, वो जा चुकी है, बीती बात, ठीक है, बात बीत चुकी है, वो अब नहीं आएगी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज क्लोज्ड कंडीशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, चार चीजें हैं। जीरो कंडीशन जिसमें आप प्योरली किस चीज की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस होंगे, कंडीशन भी और पॉसिबल रिजल्ट भी, ठीक है, क्योंकि आपने जैसे ही एक चीज की ऑटोमेटिकली दूसरी चीज होगी, ठीक है। ओपन कंडीशन है, हम शर्तें रखते हैं, ठीक है, हम शर्तें रखते हैं, हम आज कोई शर्त रखते हैं और उसका रिजल्ट फ्यूचर में उम्मीद करते हैं। जैसे बारिश होती है, अगर बारिश हुई तो मैं आई कैरी द अम्ब्रेला। इम्प्रोबेबल कंडीशन मतलब प्योर इमेजिनेशन है, काश मैं ये होता, ठीक है, काश मेरे पास पैसे होते, ठीक है, तो मैं ये कर देता। क्लोज्ड कंडीशन, मेरे पास पैसे थे नहीं और मैंने मदद की नहीं, मीन्स पैसे होते तो मैं मदद कर चुका होता, यानी सिचुएशन जा चुकी है, उसकी विंडो जो है वो बंद हो चुकी है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, ठीक है। तो ये थी आपकी टर्मिनोलॉजी, ये चार कंडीशंस होती हैं। अब इन कंडीशंस में क्या क्या सेंटेंस होंगे, कैसे हम लिखेंगे, वी विल डू दैट, ठीक है, हम वो देखते हैं। इसमें आई होप आपको चारों चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, जीरो, ओपन, इम्प्रोबेबल एंड क्लोज्ड कंडीशन। इसके बाद हम अपनी गाड़ी आगे लेकर जाते हैं और जो इसकी बेसिक चीजें हैं वो आज हम करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ एडवांस्ड चीजें हैं जो आप लोगों की याद रखने की हैं, सो इट विल टेक टाइम, प्रोबेबली कल मैं आपको इसको कंप्लीट करवा दूंगी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अब इसको है ना फटाफट इसके रूल्स देख लेते हैं हम, ठीक है, कैसे। जो आपकी ओपन मैंने आपको बताया जीरो कंडीशन है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी। जो ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन उसमें क्या होगा, जो कंडीशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो कंडीशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, जो रिजल्ट है वो विल, कैन, शैल, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा, ठीक है। तो जैसे इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will pass, तो ये क्या है, ये कंडीशन है और ये इसका रिजल्ट है, ये कंडीशन है और ये इसका रिजल्ट है। अब कंडीशन जो है वो हमने किस में लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो रिजल्ट है वो किस में लिखा है, फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल, शैल, कैन, मे, तो ये आएगा आपका, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू विल पास। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, इम्प्रोबेबल कंडीशन की थी हमने, इम्प्रोबेबल कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि प्योर इमेजिनेशन, इफ आई, और इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, ये कुछ भी हो, इसमें वर ही आएगा, क्या आएगा, वर ही आएगा, या वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर, काश की फॉर्म में वर ही आएगा, ठीक है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, इफ आई वर यू, हूं नहीं ना, हूं नहीं, ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, पूरी कल्पना है, प्योर इमेजिनेशन। इफ आई वर यू, आई वुड हेल्प हिम, यानी किसी के बारे में बात कर रहे हैं हम कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसकी मदद कर देती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहां पर कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन है आपकी, कंडीशन में क्या आएगा, कंडीशन जो है या तो वो वर आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म। और उसके बाद जो रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऊपर वाले में, इसमें क्या था, विल, कैन, शैल, मे, ठीक है, और इसमें उसका सारा सेकंड फॉर्म बना दो, तो वुड, शुड, माइट, इसके अलावा कुड, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपको हो गया वुड, शुड, कुड, माइट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको पता चला कि ये जो कंडीशन है वो किसमें होगी, इम्प्रोबेबल कंडीशन में, काश, कल्पनाएं, हमारी इमेजिनेशन, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर, चाहे सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, इफ ही वर शाहरुख खान, तो डैश डैश, जो भी उसका मन होता वो करता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए क्लोज्ड कंडीशन, ठीक है। क्लोज्ड कंडीशन में क्या होगा, क्लोज्ड कंडीशन में आपने दोनों के दोनों दरवाजे बंद कर रखे हैं, कैसे, अगर मीन्स जो कंडीशन है ना वो पूरी तरह बंद है, यानी उसका अब
कोई मतलब नहीं है कहने का, बस हम पछतावा कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इफ आई हैड बीन, ठीक है, इफ आई हैड बीन या इफ आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, क्या आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफ आई हैड बीन, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत कर ली होती, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव become, if I had worked hard, अगर मैंने मेहनत कर ली होती, I would have become an IAS। तो अब ना मैंने मेहनत की और ना मैं IAS बना, क्या बना, क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्लोज्ड कंडीशन है। क्लोज्ड कंडीशन में क्या हुआ, दोनों ही कंडीशन भी और जो रिजल्ट है वो भी, दोनों का ही टाइम बीत चुका है, जा चुका है उसका, अब आज से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज क्लोज्ड, ठीक है। कंडीशन भी क्लोज हो चुकी है और उसका रिजल्ट का कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत कर ली होती, आई वुड हैव बिकम एन IAS। अब इसमें बेसिकली एक सेंटेंस में लिखती हूं, या इसके जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हम कल ही कर लें। मैं एक दो एग्जांपल्स आप लोगों को दे देती हूँ, उसको देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बिफोर वी मूव अहेड, आगे बढ़ने से पहले हम इसके एक प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें इफ आई वॉज रिच आई वुड हेल्प, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी कंडीशन है। अब यहां पर अगर हम देखें तो वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर यहाँ कंडीशन देखें, इफ आई वॉज रिच, देखो इतने स्मार्ट सेंटेंसेस होते हैं ये, इसमें आपको गलती दिखेगी भी नहीं। आई के साथ क्या लगता है, वॉज ही तो लगता है, लेकिन क्योंकि ये क्या है, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, प्योर इमेजिनेशन है, तो मैंने आपको बताया था या तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी या फिर वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर वर। आप यहां से देखेंगे, यहां से आई वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यहां पर है तो आप क्या, यहां पर कौन सा होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाला होना चाहिए। यानी ये कौन सी कंडीशन है, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, प्योर इमेजिनेशन वाली कंडीशन है, ठीक है। तो ये क्या है, इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच, ये काश वाली चीजें होती हैं, काश मैं ये होता, काश मैं अमीर होता, ठीक है, तो मैं लोगों की मदद कर देता, अगर मैं अमीर होता तो मैं लोगों की गरीबों की मदद करता। तो ये आई के साथ यहाँ पर वर आएगा, वर इज करेक्ट, वॉज इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आता है आई विश का मतलब होता है काश, आई विश, और आई विश के साथ उसके बाद आता है सब्जेक्ट आई डैश अ क्वीन, काश मैं क्वीन होती। तो अब यहां पर आप क्या लगाओगे, आई विश, कल्पना है ये, काश, ठीक है, सच्चाई से इसका कोई संबंध नहीं है, यू कैन नॉट रिलेट इट विद रियलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आई विश आई वर, ठीक है, मैंने क्या कहा था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी, ऑलराइट। अब इसके बाद अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर बता रही हूं, जरा सोचेगा इसके बारे में। इफ आई हैड मनी आई वुड have helped, if I had money I would have helped the poor। इस सेंटेंस में मुझे बताइएगा कि आपको कहां पर एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आपको एरर बताना है आपको इसमें एरर बताना है कि एरर कहां पर है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका इसमें एरर कहां पर छुपा हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को कंडीशनल्स की एक प्लेटफॉर्म, एक बेसिक समझ हो गई होगी कि क्या होते हैं
कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कितने टाइप के ये बेसिकली होते हैं, और आपके कौन से टेंस इसमें यूज होते हैं, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू टेल मी, मुझे बताइएगा जरूर कि इसमें कहाँ पर एरर है, इसमें आपने बताना है कि कहाँ पर एरर है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड कीप working hard so that you also get good results. Thank you.